अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका की ये जंग ईरान के अंदर अब रिजीम चेंज करने के लिए नहीं, अरे बल्कि यूरेनियम को उठाने के लिए हो चुकी है। अरे वो जो डील कही जाती थी कि अब ईरान और अमेरिका के बीच डील होकर सीज फायर हो जाएगा, वो सब कुछ नहीं बल्कि अब एक धोखा करेगा। एक ऐसा धोखा करेगा अमेरिका जो कि हर बार हर देश के साथ करता हुआ आया है। अरे जब अयतुल्लाह अली खamenei जिंदा थे तभी उन्होंने कह दिया था कि अगर मैं ना भी रहूं या मैं रहूं तो अमेरिका की बात कभी मानना मत। और वाकई में ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। जो भी इसका सगा बना उसको अमेरिका ने ठगा यार। लेकिन देखते हैं कि आखिरकार ये जंग किस मोड़ पर पहुंच चुकी है, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है, और हाल फिलहाल अभी अमेरिका से क्या खबरें निकल कर आ रही हैं। यार देखो, हर जगह मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, जहां पर रूस, चीन, ईरान का साथ दे रहे हैं और बाकी सब अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं। यहां पर ईरान में भी मीटिंग हो रही है, ईरान के अंदर डिफेंस बाकी सब चीज़ों को लेकर मीटिंग हो रही है, क्योंकि यहां पर अब कोई और नहीं बल्कि वहां के विदेश मंत्री अब्बासी साहब कह चुके हैं कि अब हमें एक लंबी जंग के लिए तैयार होना पड़ेगा। और इन्होंने कह भी दिया है कि हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं, कम से कम 2 साल के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास अभी इतने हजार में, इतने लाख में और इतने हर दिन हम ड्रोन और मिसाइल बना सकते हैं, और इतना हमारे पास पहले से स्टॉक में पड़ा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि भाई साहब लंबी जंग क्या, एक महालंबी जंग के लिए ये लोग तैयार हैं। और अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर सीज फायर की बात पहले ट्रंप ही किया, और उसी के ही साथ साथ अब ये जंग इन दोनों के बीच ये नहीं है कि भैया हम तुम्हारे यहाँ रिजीम चेंज करा देंगे, हम तुम्हारे यहाँ ये कर देंगे वो कर देंगे। आज आप जान सकते हो कि केवल 450 किलो यूरेनियम के लिए पूरे अमेरिका, इजराइल और ईरान के अंदर एक महायुद्ध छिड़ा हुआ है। और ये यूरेनियम कुछ इस तरीके से दिखता है। ट्रंप को यही यूरेनियम चाहिए भाई साहब। अगर ये यूरेनियम ट्रंप को मिल जाए ना तो ट्रंप का पेट भर जाएगा। अब ये यूरेनियम क्यों चाहिए? देखो यार, ये यूरेनियम जो है, इस यूरेनियम के अंदर ना 2-3 प्रकार की यूरेनियम रहते हैं। जैसे मान लेते हैं सरसों है, तो सरसों में कोई मोटा सरसों, पतला सरसों, कोई सड़ा सरसों, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के सरसों रहते हैं। कुछ अच्छे सरसों रहते हैं, या गेहूं ले सकते हो, कुछ में से घुन पड़े रहते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है उसमें। वैसे यूरेनियम होता है, दुनिया के अंदर 3 प्रकार का यूरेनियम पाया जाता है। अगर आप इतना बड़ा यूरेनियम पाते हो तो इसका आप कुछ कर नहीं सकते। असल में इसको आपको इनरिच करना पड़ेगा। इसमें अलग अलग प्रकार के यूरेनियम होते हैं, जैसे उसको आइसोटोप्स कहा जाता है, यूरेनियम के आइसोटोप्स। जैसे 238 होता है, 235 होता है, इस तरीके से अलग अलग यूरेनियम होते हैं। अब जो यूरेनियम इस्तेमाल होता है एटम बम बनाने के लिए, वो है यूरेनियम 235। लेकिन ये पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अरे 0.07, 0.03% ही पाया जाता है। और इसी में से बस आप सोच लीजिए, इतना बड़ा यूरेनियम है, इसमें इतना घुचुन्नी इस कहीं से मतलब निकलेगा यूरेनियम 235। अब ऐसा 450 किलो यूरेनियम है अभी ईरान के पास, उसी को वो इनरिच कर रहा है, उसमें से यूरेनियम 235 निकालेगा और इतना से यूरेनियम निकलेगा 235, और उसको एटम बम में फिट कर देगा। और फिट करने के बाद भैया हर जगह धूम धड़ाका करेगा। अब यहाँ पर अगर अमेरिका यूरेनियम को उठाकर लेकर चला जाता है, अब यूरेनियम को उठा कैसे लेकर जाएगा? तो मैंने आपको थंबनेल में दिखा दिया था कि कई बार ऐसा हुआ कि अमेरिका अपने आर्मी को भेजने की कोशिश किया था कि भैया जाके यूरेनियम उठा लाओ। ये यूरेनियम किस तरीके से ट्यूब होती हैं, इसी ट्यूब के अंदर यूरेनियम को डाला जाता है और उसके बाद खूब तेजी से घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद जो यूरेनियम 235 रहता है वो अलग हो जाता है, यूरेनियम 238 अलग हो जाता है, जिसकी वजह से तब आप अलग करके आराम से आप फिर एटम बम बना सकते हो। यही प्रोसेस अभी कर रहा है ईरान। आप सोच रहे हो अभी तक कर क्यों नहीं पाया? अरे क्योंकि बीच बीच में अमेरिका बहुत अड़चंगा और इजराइल बहुत अड़चंगा डाल रहा था, इस वजह से नहीं कर पाया। और उसी के ही साथ साथ बस कुछ समय में कर ही लेता। इसमें बहुत ज़्यादा तकनीक लगती है, साइंटिस्ट लगता है और टाइम भी लगता है, इस वजह से इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर एटम बम बना लिया फिर ये युद्ध वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। ये युद्ध इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि फिर अमेरिका घुटने पर आ जाएगा, क्योंकि तब ये युद्ध किसी काम का नहीं रह पाएगा। अगर ये यूरेनियम इनरिच हो गया तो
क्योंकि तब तुरंत परमाणु बम बन जाएगा और फिर तुम परमाणु बम फेंको, हम परमाणु बम फेंकें, खत्म हो जाएगी दुनिया। उधर फिर रूस यूक्रेन पे परमाणु बम फेंक देगा, इधर पाकिस्तान भारत के अंदर हो जाएगा, उधर चाइना ताइवान पे फेंक देगा। तो इस तरीके से कर करके भाई साहब बड़ी आगे बात बढ़ जाएगी। और अगर परमाणु बम ईरान बना लिया तो सीज फायर छोड़िए, युद्ध बंद, और अमेरिका फिर कुछ नहीं कर पाएगा, इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा। इसी वजह से ट्रंप को ये यूरेनियम चाहिए। समझ आ गई ना बात? अब देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल अभी इसी युद्ध के लिए पाकिस्तान के ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। चलो भैया पाकिस्तान के अंदर अभी करके आते हैं थोड़ी मीटिंग शीटिंग, कहते हैं ना मीटिंग मीटिंग मीटिंग, करते रहिए मीटिंग। तो ये मीटिंग अब पाकिस्तान के अंदर चलेगी। इजराइल ने कह दिया हम नहीं आएंगे, पाकिस्तान जैसा आतंकवाद देश, इतना घिनौना देश, आप लोग उसके ऊपर क्यों ट्रस्ट कर रहे हो? पाकिस्तान लेकिन अभी एक बात माननी पड़ेगी, पीआर गेम काफी अच्छा खासा खेल रहा है। सोशल मीडिया पर अपने प्रधानमंत्री के और अपने पाकिस्तान की ऐसी वीडियोस वायरल करा रहा है, पैसे दे दे करके, प्रमोट कर करके, ताकि दुनिया के पास तक ये पहुंचे कि पाकिस्तान देखो कितना अच्छा देश है। लेकिन हाँ, यहाँ पर भारत थोड़ा पीछे हट जाता है और भारत को भी इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा पीआर गेम उसे भी खेलना चाहिए कि पाकिस्तान वही देश है जो इतने मतलब लोगों को मारा है, ये इतना घिनौना देश है कि इसके देश के अंदर टुकड़े होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें अगर भारत फैला देगा तो कोई देश इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन अभी 10 अप्रैल को ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बासी साहब, ये लोग आने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर जो अभी लेबनान है, लेबनान को नहीं बुलाया गया है। ट्रंप ने कहा है कि लेबनान के साथ एक अलग मीटिंग होगी, पाकिस्तान के अंदर नहीं, कहीं पर भी हो जाएगी, और पाकिस्तान वहां पर नहीं रहेगा अब, और वहां पर इजराइल, लेबनान और अमेरिका आपस में मिलकर मीटिंग करेंगे। फिर उसके बाद अगर ट्रंप को देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रंप यूरेनियम ही लेना चाहता है। और अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि अमेरिका का कोई पायलट वहां पर छूट गया था। तो वो पायलट छूटा तो जरूर था, लेकिन फिर उसके बाद अमेरिका ने बहुत ज्यादा अपनी फोर्स भेज दी थी उस एक पायलट को बचाने के लिए। लेकिन उस एक पायलट के चक्कर में लगभग 5 लोग मारे गए थे। लेकिन ये मेन रीजन नहीं था। मेन रीजन था कि ईरान के अंदर से इस यूरेनियम को उठा कर लेकर चले आना। लेकिन इसमें भी अमेरिका फेल हो गया, क्योंकि वहां पर पहले ही ईरान ने काफी फोर्सेस लगा कर रखी थी। मतलब अगर अमेरिका ये सोचता है कि भैया हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उससे 10 कदम आगे ईरान पहले से ही सोच कर रखा है क्या क्या अमेरिका कर सकता है। वहां पर पहली फोर्सेस लगा दी गई हैं। लेकिन आप सोचते होंगे कि यार ईरान के पास फोर्सेस की कमी नहीं है। अरे नहीं है, ईरान ने अपने देश के अंदर इतनी भर्ती कर दी है फौजियों के अंदर, मतलब फौजी के लिए, कि आप सोच नहीं सकते। 1 करोड़ की सेना वापस से वो खड़ी करने वाला, ऐसा कहा जा रहा है, और लाखों लोग की तो भर्ती वो कर ही रहा है। फिर उसके बाद अगर परमाणु बम बन गया तो भाई साहब इजराइल के लिए बहुत खतरा हो जाएगा और ट्रंप के लिए भी बहुत खतरा हो जाएगा। अब मैंने आपको सारी वीडियो में बताया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर डॉलर में तेल को बेचा जाता है। अगर बन गया परमाणु बम तो डॉलर में वो लोग नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि तब ईरान धमका कर रखेगा और फिर डॉलर कमजोर पड़ जाएगा। इधर इजराइल से कभी भी ईरान का युद्ध फिर कब हुआ तो परमाणु बम गिराकर पूरा इजराइल खत्म कर देगा, क्योंकि इजराइल बहुत छोटा क्षेत्रफल है इसका। तो इस वजह से यहाँ पर इजराइल भी कभी इस युद्ध को रोकने नहीं देगा, क्योंकि अगर ये युद्ध रुका तो ये लोग परमाणु बम बना लेंगे, क्योंकि फिर आराम से यूरेनियम को इनरिच करेंगे और परमाणु बम में लगा फिट करके भेज देंगे चाहे जिस ओर। इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई साहब ये युद्ध रुक ही नहीं सकता, और ये युद्ध नहीं रुकेगा इसका संकेत पहले ही इजराइल ने दे दिया है लेबनान पर, क्योंकि उसने अभी तक अटैक रोका नहीं है। और इसी वजह से जो ईरान है उसने भाई साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस से बंद कर दिया है, और अभी भी भारत के और बाकी अन्य देशों के काफ़ी ज़्यादा जहाज यहाँ पर यहाँ पर फंसे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि भैया अगर यहाँ से कोई जहाज निकला तो ईरान उसे मार कर गिरा देगा। लेकिन अभी ईरान ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि लंबी जंग के लिए हम तैयार हैं, और हमने इस बार कुछ आपको अलग दिखाएंगे। अभी तक तो केवल छुरछुरिया पटाखा फोड़ रहे थे, लेकिन अब एरिया से बाहर आपको फूटता हुआ दिखाई देगा, ऐसा ईरान ने कह दिया है। एरिया से बाहर का मतलब, अरे इजराइल तक तो मार ही रहा था, और कहां तक मारेगा? तो मतलब इस बार कुछ सरप्राइज एलिमेंट रखा है ईरान, कहीं और भी ये बम फोड़ेगा। बाकी अगर आप सोचते हो कि यार ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए तो मिल जाएंगे यार, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, एक बार ज्वाइन करके तो देखो, वहां पर मिलते रहेंगे आपको सारी अप टू डेट इंफॉर्मेशन। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।